हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक का ये वीक कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लियो। थैंक यू। यहाँ पे मुझे बहुत ही हैप्पी एनर्जी जैसे बहुत ही जैसे कोई ना लाइफ को जी रहा है। पहले मतलब ऐसा था कि कोई अपने लाइफ को बस नहीं कहते उसको कभी कभी कि हमें मन नहीं करता, होता है ना, कभी कभी हम सभी को होता है कि मन नहीं करता लाइफ जीने का। ऐसा लगता है यार क्या बचा अब में, तो फिर तो वही चीज़ है कि मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, मतलब ऐसे करके चीज़ें होती है ना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सो या वही चीज़ होती है ना कि हम सोचते हैं यार मतलब मेहनत करो फिर रिजल्ट मिलेगा, फिर यही चीज़ें चलती रहेंगी। अब इसके बाद क्या है ना, चलो पैसे कमा लिए, जो चाहिए था वो मिल गया, अब उसके बाद क्या। ये सोच के कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मतलब जीने का कोई मतलब रहा, कोई मायना रहा, क्या करेंगे उसके बाद, क्या करेंगे अगर ऐसे बहुत बहुत टाइम से अगर इस थिंकिंग में जी रहे थे कि आगे क्या आगे क्या, तो ये वीक जब आपको रिजल्ट्स देगा अभी तो बस आप सोचते हो कि मुझे ये चीज़, चलो मुझे जो चाहिए वो मिल गया तो उसके बाद क्या। लेकिन जब वो मिलेगा ना तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ चाहिए थी बहुत टाइम से एंड बस आप कह रहे थे मिल गया, उसके बाद क्या करूँगा, मिल जाएगा तो कौन सी कोई बड़ी चीज़ हो जाएगी, नॉर्मली जो लाइफ चलेगी। लेकिन एक्चुअल में जब वो चीज़ आपको मिलेगी तो आपके लिए वो बहुत मायना, उसके लिए उसको जैसे बहुत इंपॉर्टेंस दोगे आप उस चीज़ को। चाहे वो फिर कोई लव लाइफ में बात कर रहे हो एंजल्स, चाहे वो फिर करियर में बात कर रहे हो, चाहे वो फिर फैमिली में बात कर रहे हो, या फिर आपकी हेल्थ की बात कर रहे हो। यहाँ पे एग्जैक्टली यही मैसेज है कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो चाहिए था। और आपको एक्चुअल में पहले से ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना होगी, लेकिन जब आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक ऐसा तो नहीं है कि आपको तुरंत मिल गया है, आपको बहुत ऐसे तड़पाने के बाद या फिर बहुत वक्त लगा। जो चीज़ आप बोल रहे थे मुझे मिल जाएगा, काश मिल जाता तो ये बदलाव आते, ये हो जाता, वो हो जाता, चाहे ये फिर कोई प्रमोशन ही क्यों ना हो। जब इस वीक में वो चीज़ आपको मिलेगी आप बोलोगे वाओ ऐसा कैसे, अनएक्सपेक्टेड होगा ये आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड। तो जो चाहिए है वो आपको मिलेगा। मिरेकल एक बहुत ही जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, जब तभी आपको मिलेगा इस वीक में। और जिस चीज़ को अभी आप सोच नहीं पा रहे हो वो चीज़ जो बहुत टाइम पहले आपने विश करी थी। लेट्स सी लियो, थैंक यू। We have the Fool, then we have Hermit. अच्छा, इस वीक में अगर सोचा कुछ बड़ा था और नहीं कर पाए तो समझ जाइएगा गलती आपकी है। और मैं इसको इसी वजह से कह रही हूँ बिकॉज आप ना कई बार ऐसा हो रहा है कि लियो आप आलस बहुत कर रहे हो, आलस में आप अपना काम नहीं कर रहे हो, काम को पेंडिंग छोड़ दे रहे हो। और यही रीज़न रहेगा अगर बहुत एफर्ट डाल रहे हो ना और उसमें से रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो गलती इसमें आपकी, क्योंकि सही तरीके से नहीं कर रहे हो, अपना तरीका चेंज नहीं कर रहे हो, आप एक ही तरीके से अपने काम को कर रहे हो। अब चाहे फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए गए है ना, और आपको वहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं उसको, आपको वहाँ से हाँ नहीं मिला और आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हो, तो समझ जाइएगा इसमें आपने कुछ अलग तरीका इस बार आपको अपनाना था। अगर इससे पहले भी आपने सेम तरीके से इंटरव्यू दिया था और उस टाइम भी आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इस बार कुछ अलग तरीके से करते आप। वही चीज़ होती है पता है लाइफ में, जब एक तरीके से लाइफ ना चले तो फिर कोई दूसरा वे निकालिए लाइफ को जीने का। अगर आप एक तरीके से खुश नहीं हो अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ नहीं है, तो मतलब ना कि तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है, तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। इस वीक में अपने तरीके को चेंज करिए। अगर आपको एफर्ट ज़्यादा लग रहा है कोई चीज़ में और रिजल्ट कम मिल रहा है तो तरीका अपना चेंज करिए। ओके, फूल का कार्ड है। ये वीक एक न्यू जर्नी की है, किसी की किसी की यादों में से निकलने की बात करी जा रही है यहाँ पे लियो। जैसे किसी ऐसे शख्स को लेकर के आप बैठे हुए थे, जो शख्स ने मतलब जिसने आपको भूल गया, जिसको आपकी वैल्यू ही नहीं पता है, जिसको यही नहीं, उसको उसकी लाइफ में आप मायने ही नहीं रखते। एक होता है ना हम हमारे लिए कोई मायने रखे या फिर उसके लिए हम मायने रखें, वही नहीं था, उसको आपकी वैल्यू नहीं था, आप उसकी याद को पकड़ के बैठे हुए थे ये सोच के कि अरे उसको तो मेरी बहुत कदर है, उसको तो मेरी बहुत वैल्यू है। जैसे मैं यहाँ पे एंग्जाइटी में हूँ या फिर मैं यहाँ पे जैसे तड़प रही हूँ या फिर तड़प रहा हूँ, उसको भी सेम हो रहा होगा। और इस वीक में जैसे आपकी आंखों पर से पर्दा हटेगा ना, जैसे आपको दिखेगा कि नहीं मेरे बिना भी लोग खुश है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई चीज़ बजाने की ज़रूरत है, मेरे बिना भी लोग खुश है, तब आपको रियलाइज़ होगा कि गलती आपकी है इसमें। आप एक्सपेक्टेशन क्यों लगाते हो कल के आए हुए लोग से, वो उनका आया हुआ कितना ही टाइम हुआ है आपके लाइफ में। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपको अपना दूसरों की वजह से खुद को सफ़र में बहुत डालते हो लियो, और यही प्रॉब्लम है आपकी और यही रीज़न है।
और यही रीज़न है कि आप हर बार डिफीटेड महसूस करते हो, हारा हुआ महसूस करते हो, हर बार का ये है। अब एक होता है सम टाइम ये चीज़ हुई है, लेकिन अब तो हर बार का हर एक व्यक्ति से है, चाहे वो फिर फ्रेंड हो, लवर हो, कोई भी हो, चाहे रिश्ता हो चाहे ना हो, कोई भी हो, वो आपको ना कहीं हारा हुआ महसूस करवा देता है। किसी को ना किसी के जो मतलब डिज़र्व नहीं करता है ना, उसको उससे ज़्यादा पूछिए मत, उसको उसके हद तक पूछिए जितना वो डिज़र्व करता है। जितना वो डिज़र्व नहीं करता उतना आप पूछोगे ना किसी को भी, तो लोग ऐसे ही करेंगे। जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना ही हद तक पूछिए। ये जो बार बार आप खुद को डालते हो ना सफ़र में, बार बार खुद को लोगों की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि गलती मेरी इसमें ही, मतलब मेरी गलती थी इसमें, मैंने कुछ कर दिया होगा, नाराज़ हो गया होगा सामने वाला व्यक्ति तभी ऐसा कर रहा है। प्लीज़ इस ना कॉन्सेप्ट से आपको निकलने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए लियो, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे नाराज़ हो गया तभी हमसे बात नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। लेकिन उसके बाद ना जो हम देखते थे कि नाराज़गी ऐसी नहीं होती है ना। जब कोई नाराज़ होता है तो वो इस आस में होता है कि मुझे मनाए कोई, है ना कि अपने लाइफ को किसी और के साथ स्टार्ट कर देता है। आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पा रहे हो। तो वही चीज़ है, इस एनर्जी में से आप निकल के अब आप फूल की एनर्जी में जाओगे, हर्मिट एनर्जी में से निकल के। खास करके ये हर्मिट एनर्जी ना बहुत मुझे सफरिंग के बारे में बता रही है, बहुत सफ़र कर रहे हो इमोशनली, और ये दिखा नहीं रहे हो किसी को, कि आप कितने ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हो, ये किसी को दिख नहीं रहा है, आपको ये चीज़ लेकिन महसूस हो रही है। तो फाइनली फूल की एनर्जी, जहाँ पे सारी चीज़ों को सरेंडर कर दोगे आप, कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। फाइनली इस बात को समझ रहे हो कि कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है, और ज़रूरी नहीं है अगर हम किसी से एक बार मिले हैं तो हम दोबारा उससे मिले। कभी कभी ना कुछ लोगों के साथ लास्ट कन्वर्सेशन हमारी होती है, लास्ट कन्वर्सेशन, और वो आखिरी कन्वर्सेशन थोड़ी पेनफुल होता है, थोड़ा दुख होता है, थोड़ा डिप्रेशन होता है जब भी आप उस मोमेंट के बारे में सोचोगे तो। लेकिन उसके बाद ना यू आर लाइक लेट इट बी, जाने भी दो, क्योंकि यही समझदारी होती है। कोई भी चीज़ को पकड़ के चलने से अच्छा है वक्त के साथ चीज़ों को भूल जाना। और इस वीक में एक्चुअल में आप वक्त के साथ चीज़ों को भूल रहे हो, जिसकी वजह से एक्चुअल में जिन चीज़ों को आप डिजर्व करते हो, और एक्चुअल में जो अबंडेंस आपके लाइफ में आनी चाहिए थी वो आएगी। अब आप खुद ही ब्लॉकेज बना के बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आप खुद ही इस एनर्जी में थे, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आपको मिल रहे थे आप उसमें खुश नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी आपने, और आपको खुद को नहीं पता था कि आपने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी, क्योंकि आपका ध्यान उस जगह पे था ही नहीं, है ना। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड, देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। देखो लियो, आपको ना मैं एक चीज़ बता रही हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। इसको जितने ध्यान से सुनोगे ना उतना अच्छा। वी हैव हाइरोपेंट, देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द डेविल एंड एम्परर इन रिवर्स। देखिए मैं आपको ना बहुत ही ध्यान से समझा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं कि बस सुनने का सुन लिया, ध्यान से सुनिएगा। ये वीक आपके लिए आपको ये महसूस करवाएगा, आपको ये आपके आंखों के सामने चीज़ें दिखाई जाएंगी कि देखो, तुम्हें लग रहा था ना तुम्हें किसी के जाने, मतलब तुम अगर किसी की लाइफ से चले जाओगे और उसके बहुत फ़र्क पड़ेगा, या फिर सामने वाला में भी दिखा बहुत एक्स्ट्रा रहा था कि उसको बहुत ही नहीं कहते ओवर ड्रामा क्रिएट करना, तो सामने वाला में भी बहुत ओवर ड्रामा क्रिएट करता है, या तो फिर आप खुद सोच रहे थे कि मेरे जाने के बाद इसको बहुत ही ऐसा फील हुआ होगा, वैसा फील हुआ होगा, ऐसा कुछ। इस वीक में जब आपकी आंखों पर से पट्टी हटाई जाएगी, जब आपको दिखाया जाएगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, आप ही बेवकूफ़ थे तो आप इन चीज़ों को सोच रहे थे। मतलब एक होता है ना, एक टाइम बाद ना जब हम इतना किसी के लिए कर देते हैं या फिर इतना किसी के बारे में सोचते हैं, एक टाइम बाद जब हम देखते हैं सामने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे कि हमारे जाने के बाद उसको फ़र्क पड़ेगा, वैसा कुछ था ही नहीं। तो फिर हम खुद को ही बेवकूफ़ कहने लग जाते हैं, ये सोच के कि हमारी गलती है हर एक चीज़ में। और एक्चुअल में ये टाइम होगा आपके लिए लियो रियलाइजेशन का, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जितना आप सोच रहे थे। और इस एनर्जी में से जो आपको निकाला जाएगा, जब आपको इस व्यक्ति की सच्चाई दिखाई देगी कि ये व्यक्ति क्या था, कैसा, जिसकी वजह से आपको इससे दूर करा गया, तो बस आप एक ही चीज़ कहोगे कि अच्छा किया ईश्वर ने जो किया, अच्छा किया भगवान ने जो किया। अब जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी गॉड को मानते हो, आप उनको थैंक यू बार बार कहोगे, क्योंकि आप इसकी एक वो साइड देखोगे जो एक्चुअल में बहुत आपको हर्ट कर देगी। आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो इस पर्सन से ऐसा, और वो आपको वो वाला साइड दिखाएगा, फिर आप खुद ही उस जगह से भागोगे। ये चीज़ तो है। अभी क्या है ना, आप उसकी याद में बैठे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है वो सामने से आएगा, वो ऐसे करके कुछ सोच रहे हो आप। लेकिन जब आप ये व्यक्ति आपको खुद अपना साइड दिखाएगा ना कि वो कैसा है, तो आप खुद ब खुद ही भागोगे। ये चीज़ होगी। इस वीक में फाइनली एंडिंग का टाइम है। देखिए इस वीक में जब आपको सच्चाई दिखा दी जाएगी, तभी भी आंखों पर ना पट्टी लगा के मत बैठेगा ये सोच के कि शायद ये बात तो सच नहीं हुई, तो
अब आप कितना सच देखोगे लियो, अब हो गया, अब इनफ हो गया ना। अब आपको कितना एंजल्स कितना आपको दिखाएंगे। ऑलरेडी आपको बहुत सारे हिंट्स दे दिए गए हैं कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, आगे क्या होना था क्या नहीं, अगर आप इसके साथ रहते तब क्या होता, ये सारी चीज़ आपको बता दी गई है, सारी आपने खुद अपने आंखों से देख ली है। भले आप कंफर्म नहीं हो उन चीज़ों में, लेकिन आपको हिंट्स दी गई है और वो बात सच है जो आप सोचते हो इस इंसान के बारे में कि ये ऐसा है, ये वो ऐसा है। लेकिन फिर जो अपना बड़प्पन लेके आते हो ना आपकी, नहीं नहीं मे भी ऐसा नहीं हुआ तो मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, इसको हटा दीजिए इस वीक में। अब जो सच है ना उसको क्लियरली देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये जो रिपीट कर रहे हो ना आप, ये सही नहीं है। ये आपको खुद को नेगेटिविटी में डाल रहा है। आप ना अपने लाइफ में और चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो खुद को इस एनर्जी में से निकालने की ज़रूरत है। ये इंसान ना आपको बताएगा इस वीक में, देख लीजिएगा ये चीज़ तो होगी कि अगर खास करके अगर आप किसी के इंतज़ार में या फिर खुद को सफरिंग में डाला है ना आपने किसी के खातिर और आप कंफर्म नहीं थे, अगर ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे हैं, देन यकीन करिए ये इंसान का ना असली चेहरा आपके सामने आएगा। यानी कि आपको में भी कोई दूसरा व्यक्ति बताए कि इसके बारे में ये ऐसा ये वैसा, या तो फिर ये चीज़ होगी कि ये खुद ब खुद ही आपको दिखेगी ये चीज़ कि ये कैसा है। वो खुद है ना नज़र में आ जाना। हम पहले तो सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं लोग में भी कहने का कह रहे होंगे, लेकिन हमारी नज़र के सामने कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो हम फिर चुप होकर साइड हट जाते हैं, ये सोच के कि लोग सही ही कह रहे थे, है ना। तो नज़र में आपकी कुछ चीज़ें आएंगी और उस टाइम पे आंखों पे पट्टी नहीं बांधना, उस टाइम हटा के देखना है, जो सच है उसको देखिएगा पूरा। ओके, हायरफेंट से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली ये एक डिसीज़न का टाइम होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए आप कब तक इस डेविल के साथ रह सकते हो। ये डेविल आज नहीं तो कल आपको बांधेगा ही, इसकी आदत है ये, मैं कह रही हूँ बस इतना कि आप बस देख लीजिएगा इस चीज़ को जो एंजल्स आपको अब दिखाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ना ये इस सफरिंग में अब आप खुद को मत रखो। ये एक हार्ड डिसीजन लेने का टाइमिंग आएगा, मतलब एक बहुत ही दिल पे पत्थर रख के नहीं कहते, कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप चाहते तो नहीं थे इस इंसान से दूर जाने का, या फिर इस इंसान से कभी आपको लगा नहीं था कि आप कभी इस शख्स से नफरत करोगे, लेकिन जो भी लगा नहीं था वही चीज़ होगी हायरफेंट से। और ये होगा वक्त डिसीज़न लेने का, या तो फिर वहीं रुक जाइए या तो फिर आगे बढ़ के कुछ कर लीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का टाइमिंग आएगा और डिसीजन लीजिएगा, चीज़ों से भागिएगा मत। चीज़ें कंप्लीट होंगी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स, चीज़ें कंप्लीट होंगी। कुछ चीज़ों में अगर आप सच में श्योर नहीं थे, ये चीज़ मुझे बार बार चैनल हो रही है, अगर आप सच में कुछ चीज़ों में श्योर नहीं थे, कन्फर्म नहीं थे पूरे, बस आपको लग रहा था हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ वैसा हो सकता है, तो उसमें आपको कन्फर्मेशन मिलेगी, ठीक है। वी हैव द स्टार, यूनिवर्सल एनर्जी, वी हैव 7 ऑफ सोर्ट्स, then we have 3 of swords. ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार है तो मुझे ना बहुत यूनिवर्सल एनर्जी मिल रही है। अब इन द सेंस इस बात को ऐसे समझिए, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी, आपको हील करा जा रहा है, आपको इन चीज़ों में से निकाला जा रहा है, फाइनली आपको हील करा जा रहा है इन चीज़ों में से। बट ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप खुद कितना खुद को हील करना चाहते हो। ओके, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है जो आपके दुख को, आपके जो दर्द है आपके अंदर, उसको दूर कर दे। ये भी पॉसिबल है इस वीक में कि कोई ऐसे व्यक्ति से आप बात करो, कोई ऐसे कोई बहुत ही हाई रूपेंस की एनर्जी में रहता है, जो उस व्यक्ति से आप बात करो, मतलब जिसको ज्ञान बहुत है, जिसको नॉलेज बहुत है, जिसको बातें बहुत पता है, उस व्यक्ति से आप बात करोगे और जैसे अपना दुख को उसको बताओगे और वो आपके दुख को कम कर देगा। और वो कोई जादू नहीं करेगा, वो बस सुनेगा आपकी बातों को और आपको उसके बाद महसूस होगा मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है, अब मैं इस दुख में नहीं रहूँगा या फिर नहीं रहूँगी, खुद ब खुद ही आप उस दुख से निकल जाओगे। ओके, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ट्स की बहुत ही वैसी एनर्जी है कि अगर बहुत टाइम से अगर आप सोशल मीडिया पे हो या फिर सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो या फिर आप फेमस होने का ट्राई कर रहे हो बहुत टाइम से, तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स से वो फेम भी आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या लियो फेम, बहुत सारी फेम, और ये तो वक्त रहते होगा। अभी फ़िलहाल आपसे बहुत ही कम लोग जुड़े, में भी इस वीक में बहुत कम लोग जुड़े, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत को और बढ़ा दोगे, ये मत देखा करिए। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, ये मत देखा करिए कि मुझे रिजल्ट कम मिला। खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ये तो बिल्कुल ही मत देखिए, इसको बिल्कुल अवॉइड करके चलिए इस थॉट को कि रिजल्ट कितना मिला, इस थॉट को अवॉइड करके चलिए। अगर आप एक सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो इस थॉट को ही अवॉइड करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम कोई मेहनत करते हैं तो हम देखते हैं हमें रिजल्ट अभी मिलना चाहिए, हम ये नहीं देखते कि हमने अभी न्यू कुछ चीज़ों को स्टार्ट करा है। ओके, तो पेज ऑफ सोर्ट्स से एक्सपेक्टेशन कम लगानी है, बस काम करते जाना है अपना। 3 ऑफ सोर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि ये जो
जिसका भी सच आपके सामने आएगा, ये आपका दिल दुखा सकता है, ये बहुत ही आपको उस एनर्जी में डाल सकता है। मैंने कितना कुछ नहीं कहा ईश्वर को, मैंने कितना भला बुरा कहा भगवान को, मैंने कितना भला बुरा कहा यूनिवर्स को, एंजल्स को, लेकिन अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक हुआ मेरे साथ जो हुआ। कोई उस एनर्जी में जा रहा है, फाइनली समझ रहा है बात को। मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से कि बहुत टाइम से पता नहीं बेफिजूल में आप स्ट्रगल करे जा रहे थे। और मैं करियर में होता तो एक टाइम के लिए मैं कहती कि हाँ ये चीज़ जायज़ थी, लेकिन ये जो किसी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो स्ट्रगल, ये जो खुद को सफ़र में डाल रहे हो, किसी के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हो कि अपनी हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हो, बस आपको एक बार उससे बात करनी है या फिर बस आपको एक बार उसको देखना है, जो भी हो, आप खुद को जितना स्ट्रगल में डाल रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अब इस वीक में आपको ये भी पता चलेगा कि आप बेफिजूल में कितना स्ट्रगल कर रहे थे, जो चीज़ें सोचनी नहीं थी आपको, आप वो भी सोच के सरदर्द ले रहे थे। कभी कभी हम ऐसा करने लग जाते हैं कि जो चीज़ें हमारी लाइफ की नहीं होती ना, हम उसको भी सोचने लग जाते हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा एंड फाइनली अब आप फ्री महसूस करोगे। बस मैं यही कहूँगी, इस बार वो टाइम आ जाए, लाने दीजिए, और इस टाइम वो टाइम आने दीजिए, आई मीन टू से, जहाँ पे आप आंखों को खोल के देखो। अब वो नहीं कि देख लिया और बस हो गया, फिर आप उसी क्वेश्चन में रहोगे कि ये बात सच थी कि नहीं थी। पूरा देखिएगा, जो भी आपको दिखाया जाएगा, जो भी आपको बताया जाएगा, जिससे भी आप सुन रहे हो, कोई भी बात सुन रहे हो, किसी के बारे में सुन रहे हो, तो उससे पूरा पूछिएगा। ऐसा नहीं कि आधा सुन के उसके बारे में बात मत करो, उससे एटलीस्ट पूरा पूछिए, तभी आप कंफर्म होगे। ये बार बार कंफर्म होकर के फिर वो क्वेश्चन में चले जाना, इस एनर्जी से निकलोगे आप। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। पता नहीं, यहाँ पे बहुत ही रैंडम सा मैसेज है। अगर आपके घर में फिश एक्वेरियम है, या अगर आपके घर में एक्वेरियम है, तो उसको साफ़ रखिए। अगर बहुत टाइम से अगर आपने उसकी सफाई नहीं करी है, सफाई करिए। या किसी के लिए एक्चुअल में ये मैसेज है। लेट्स सी लास्ट मैसेज अब हम देख लेते हैं लियो। We have invisibility number 16. Take off your cloak of invisibility and let your light be seen. Look लियो, अगर आप दुनिया से अलग चल रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुनिया से अलग चल रहे हो ना, यकीन करिए जो दुनिया के हिसाब से चलते हैं वो एक ही जैसी लाइफ जीते हैं, और जो दुनिया से अलग चलते हैं ना, वो अपनी अलग ज़िंदगी बनाते हैं और वो अपना अलग पहचान बनाते हैं। समझो मेरी बात को। तो अगर आप छुपते हो, अगर आप बहुत यूनिक हो, अगर आप लोगों से बहुत ही डिफरेंट हो, आप बहुत ही ओपन माइंडेड हो, आपकी थिंकिंग बहुत अलग है, जहाँ पे लोग बातों को छुपाने में यकीन रखते हैं, वहाँ पे आप वो हो जो बोल्ड हो, जो अपनी बातों को डायरेक्टली मुंह पे कहते हो, जो है सो मुंह पे है। तो इसको छुपाइए मत, इट्स ओके। आप खुद को लोगों को देखने दीजिए, खुद को दिखने दीजिए लोगों के सामने आप कैसे हो। कोई आपको जज करेगा, इस डर से मत बैठे रहिए। या और मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में कि आपको ना जैसे खुद को खुल के दिखाने की ज़रूरत है। जो हो सो दिखाओ, फेक बनने से कुछ नहीं होगा, जो है सो दिखाओ। जो जैसे हो, क्लमजी से हो, इनपरफेक्ट हो, जो भी आपको लगता है, जैसा भी आपको लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, दिखाओ खुद को, जो हो सो दिखाओ। छुपने की ज़रूरत नहीं, खुद को परफेक्ट ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, किसी तीसरे इंसान के अंदर भी है। लेट इट बी। आप ज़बरदस्ती परफेक्ट मत बनो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है है ना। सो यार यही थे कुछ मैसेजेस लियो आपके लिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।